बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास HP 8460 का लैपटॉप है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी कीबोर्ड जो है वो किस तरह से क्लीन करेंगे या रिप्लेस करना पड़े तो हम कैसे इसका जो है वो कीबोर्ड रिप्लेस करेंगे। इस तरह की और भी वीडियोस हम इंशाल्लाह बनाएंगे जिसमें जनरली होम में डायग्नोज करने के लिए अगर आपके लैपटॉप को कोई प्रॉब्लम है तो आप घर में उसे किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। आपको टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इन केस के अगर आपको जाना भी पड़ता है तो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पहले से मालूम हो कि इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए इसका मॉडल आपको दिखाता हूँ। HP EliteBook 8460 है और इस सीरीज़ में कितने कीबोर्ड ऐसे हैं या कितने मॉडल्स ऐसे हैं जिनका सेम मेथड से हम कीबोर्ड जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो जो मॉडल्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपका इस मॉडल का लैपटॉप है तो आप सेम मेथड यूज़ करते हुए इसका जो कीबोर्ड है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले कीबोर्ड को रिप्लेस करने के लिए या इसे क्लीन करने के लिए जो सबसे पहला काम है वो इसकी बैटरी को निकालना है। लॉक जो है वो मैं इसे प्रेस करूँगा, पुश करूँगा एक तरफ और ये इसकी बैटरी को निकाल लूँगा। ये इसकी बैटरी निकल आई है। अब दूसरे लॉक से मैं इसे पुश करूँगा तो इसका बैक का कवर जो है ये निकल आएगा। कवर, ये बैक, ये दोनों चीज़ें निकल आएंगी। और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कीबोर्ड के जो स्क्रू हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसे देखने के लिए आमतौर पे लैपटॉप पे मोस्टली लैपटॉप पे आपको ना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया गया होता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि इसकी कौन कौन से जो इसमें स्क्रू हैं वो कीबोर्ड के हैं। अगर आपको यहाँ से ठीक से नज़र आ रहा हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक कीबोर्ड का निशान बना हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ का जो पीस है स्क्रू है अंदर की साइड पे, वो इसका कीबोर्ड का है। इसे खोलने से कीबोर्ड जो है वो रिलीज होगा और इसके अलावा और कोई नीचे नहीं दिखा। चले मैं इसे अभी खोल लेता हूँ। इसे खोल लिया है और खोलने के बाद मैं एक मरतबा देख लेता हूँ। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी कीबोर्ड के निशान आपको नज़र आएंगे, एक ये और इसके अलावा एक ये है। ये तीनों जो पेच हैं ये कीबोर्ड के हैं, इस सुराख में, इसमें और एक ये। तो इन तीनों को खोल लीजिए। खोलेंगे और इसके अलावा मुझे तो कोई भी नहीं दिखा। तो अभी हम इसको पलट देते हैं और इस ओपनर का इस्तेमाल करेंगे इसे खोलने के लिए। ये काफ़ी हार्ड है। लास्ट टाइम मैंने जो टूल्स की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया नहीं था। एक्चुअली मैं अभी भी कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि ये मैंने नया मंगवाए हुए हैं 3 से 4। मैं कल ऑर्डर करूँगा और इसके अलावा जो ट्रेजर है उसका भी, और इनकी एग्जैक्ट कीमत क्या है मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। अभी इसको मेरा ख्याल है यूज़ करते हुए 3-4 साल हो गए हैं, तो मुझे अभी ये भी नहीं मालूम कि ये मैंने कितने का परचेज़ किया था। खैर, इसमें एक साइड जो है वो देखें और एक यहाँ पे नोक वाली आपको दिखेगी। तो जो नोक वाली साइड है मैं उसे यूज़ करता हूँ और सबसे पहले मैं इसे आराम से थोड़ी सी स्पेस बनाता हूँ। मैंने कीबोर्ड के अंदर घुसाया है और थोड़ा सा पुश किया तो कीबोर्ड यहाँ से खुद ब खुद उठ गया। और इसके बाद इसी तरह से आगे ये देखें कीबोर्ड उठ गया। ये इस तरह से आपने आसानी से इसे रिमूव कर लेना है। और रिमूव करने के बाद आपने इसकी केबल्स देखनी है कि केबल किस तरफ है। मैं इसे ऐसे लिटा देता हूँ और यहाँ पे इसका एक आपको जैक नज़र आ रहा है, कीबोर्ड कनेक्टर। तो ये आपने कीबोर्ड का कनेक्टर जो है यहाँ से ऊपर पुल करना है। और बाज़ बैक साइड से होते हैं वो डिफरेंट हैं, इंशाल्लाह मैं उनकी भी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। और यहाँ से आपने इसे रिमूव कर लेना है। अगर तो आपके कीबोर्ड की कीज़ मिसिंग है तो उसके लिए आपने कभी भी इन चीज़ों पे किसी हार्ड चीज़ से स्क्रैच नहीं करना। इन पॉइंटों को साफ़ करने की कोशिश नहीं करनी। ये एक्चुअल में कार्बन होता है और जैसे ही आप इन्हें स्क्रैच करेंगे, इससे कर लें, ट्वीज़र से कर लें, रीग मार्क से कर लें, तो ये डैमेज हो जाएंगी और आपके कीबोर्ड की बहुत सी कीज़ जो है वो काम करना छोड़ देंगी इस तरह। इसलिए ऐसे कुछ नहीं करना, हाथ से साफ़ कर लें और वो भी ज़्यादा हार्डली नहीं, आराम से। और कोई थिनर वगैरह या पेट्रोल वगैरह नहीं लगाना वरना ये मेल्ट हो जाएंगी और आपका कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा। अभी आप देखें इस कीबोर्ड में डस्ट आपको नज़र आ रही है और इसके अलावा मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे बाल के जो ईयर हैं जो वो भी इसमें हैं। ये कैसे चले गए हैं, ये वैसे अजीब सी बात है। चले, आप इस कीबोर्ड को, अगर तो इसकी कीज़ मिसिंग है तो आप इसको धूप में रख सकते हैं, धूप में। तो इसमें कहीं आपने वो हॉट एयर स्टेशन जैसे हीट नहीं करने के बावजूद होता है कि वो नमी आ जाती है, तो आप उससे मतलब हॉट एयर स्टेशन से हीट देते हैं तो उससे इसकी जो कीज़ हैं वो बाहर आ जाएंगी, ये ख़राब हो जाएंगी, फ़ौरन से पहले ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए आपने वो वाला काम नहीं करना। आपने जस्ट इसे सिंपली अगर डस्ट साफ़ करने के लिए देखें,
शायद आपको भी कोई डस्ट के आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। कितनी डस्ट निकली, देखिए यहाँ से बाल भी आए हैं मेरे हाथ पे, ये देखें यहाँ पे कैसे आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कहाँ पड़ा हुआ था। और स्क्रीन पे भी अगर आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी ये देखें इसके अंदर से निकल रहे हैं बाहर। आप इस तरह से कीबोर्ड को क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप में कोई नमी वगैरह का डाउट है तो आप इसे धूप में रख सकते हैं। देखें कितना ज़्यादा यहाँ से कचरा निकला है, देखें बाल निकले हैं इसके अंदर से, मैं खुद हैरान हूँ। वैसे मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं है, अगर मे भी मैंने इस पर तवज्जो आज पहली दफ़ा दी है। चलें खैर, इस तरह से आप इसका कीबोर्ड जो है वो क्लीन कर सकते हैं। अगर आपने रिप्लेस करना है तो सेम है कि आप कीबोर्ड निकालें और नया लगा दें। अब आपने इसका कीबोर्ड जो है वो रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए यहाँ से जैसे आपको ईजी निकले। अच्छा, इसमें ना एक टेप लगी होती है, इस पर ट्रांसपेरेंट है, वो आपको नज़र नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पे ब्लू दिखा देता हूँ, ये ब्लू टेप है। तो बिल्कुल इस तरह की जो टेप है ये हमेशा ऊपरी तरफ आएगी और नीचे की तरफ ये पॉइंट आएंगे। तो इसे मैं ओपन करके भी इसमें ठीक से एडजस्ट करता हूँ। में भी आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यहाँ पे कुछ लॉक हैं, उन लॉक के दरमियान में इस कीबोर्ड की जो केबल है वो आपने अटकानी है और इसे बाद में प्रेस कर देना। ये प्रेस हो गया। और आमतौर पे कीबोर्डों के साथ एक और भी केबल आती है, इसके साथ भी थी लेकिन लगी नहीं हुई, ये वाली केबल है। मे भी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। ये जो केबल है इसके अंदर यहाँ पे माउस का एक पॉइंटर दिया गया है इससे कंट्रोल करने के लिए। जो हम फिंगर से घुमाते हैं माउस ऊपर नीचे जाता है, तो ये केबल इसके लिए थी। ये उतारी हुई है, अब मुझे नहीं पता, मे भी इसका ये जो है वो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने से प्रॉब्लम क्या आती है कि माउस जो है ना वो एक डायरेक्शन में मुसलसल जाता है, इस कॉर्नर में चला जाए, इसमें ऊपर में कहीं भी एक तरफ आप उसे घुमा के लाएंगे भी लेकिन फिर भी वो नीचे चला जाएगा। तो ये चीज़ शॉर्ट हो जाती है, इसलिए ये रिमूव की गई है। अच्छा जी, चलें जी, ये हमने कीबोर्ड की जो केबल है वो लगा दी है। वैसे ही मैं इसे दोबारा से यहाँ पे देखें, ये लॉक हैं इसके, ये इसके बॉडी के अंदर जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसका बॉडी के अंदर इन्हें प्रेस करता हूँ, ठीक से दोनों कॉर्नर से बिठा देता हूँ और मैंने जस्ट इसे प्रेस कर देना ऊपर से। देखें जी, ये कीबोर्ड बैठ गया। अब ये इसका ओरिजिनल कीबोर्ड है, ओरिजिनल है, इसका मतलब इसका भी जो सिल्वर कलर है बॉडी का दोनों का मैच कर रहा है। अगर ये ओरिजिनल ना हो तो ये अमूमन आता ही ब्लैक कलर में। तो मैं इसे दोबारा से बंद करूँगा एक मरतबा, और यहाँ पे जो स्क्रू थे मैं वो दोबारा से टाइट कर दूँगा। लें जी, ये टाइट हो गए। अब मैं इसका जो बैक का कवर है वो फिर से लगा देता हूँ। इसे यहाँ पे रखते हैं और थोड़ा सा इसे पुश कर देते हैं आगे, ये भी लग गया। और सेम ऐसा हम बैक भी लगा लेंगे। इस तरह से आप इसका कीबोर्ड जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से इसकी जो है ना वो सर्विस कर सकते हैं। इसके अलावा जिन जिन मॉडल्स का कीबोर्ड सेम मेथड से खुलेगा उनके जो मैं मॉडल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे मॉडल हैं जिनका कीबोर्ड सेम ही और इसी तरीके से खुलेगा।